नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। यूनिवर्स की तरफ से मुझे बहुत सारे मैसेजेस, गाइडेंस रिसीव हो रही है जो कि मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज समय नहीं मिल पा रहा है। आप सभी को पता है कि कंटिन्यू फेस्टिवल चल रहे थे और फिर से फेस्टिवल शुरू हो गए, है ना। बट कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें शेयर करूँगी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, ओके। और मैंने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग ली तो मुझे थोड़ा कनेक्ट हुआ कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, ओके। हर कोई नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि है तो कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक है, ओके। वो स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो खुद बोलते हैं कि वो ट्विन फ्लेम यात्रा में नहीं है बट वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप ही खींचे चले आए। ऐसा क्यों हो रहा है? वो लोग कहते हैं कि वो सोलमेट जर्नी में, बट ऐसा नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी ऐसा नहीं है, ओके। तो क्लियर करते हैं कि डिवाइन का मैसेज मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है, शेयर करती हूँ मैं आपको, ओके। आपको पता है हर युग में ऐसे बच्चों का जन्म होता है, हर युग में तो ऐसे जन्म हो ही रहते। बट वैज्ञानिकों का मानना है कि 1980 के बाद ऐसे बच्चों का जन्म बहुत ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हो गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि कलयुग में निगेटिव बिहेवियर पैटर्न बहुत ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड हो गया है, ओके। और आप देख रहे हो कि ब्लैक मैजिक्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इनफैक्ट मैंने जब रिसर्च की तब मुझे पता चला कि जो सोल्स होती हैं उन्हें बांध दिया जा रहा है, ओके। अगर वो बॉडी से निकल रही हैं तो उन्हें ऐसे लोग बांध रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे पता चली और इन सबको भी आज़ाद कराना ज़रूरी है, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप ही खींचे चले आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो सोलमेट जर्नी में है, बट ऐसा नहीं है। वो भी हायर डायमेंशन वाली सोल है। उन्हें पता नहीं है, वो खुद की पावर को भूल चुके हैं, पर एक्चुअली में वो भी हायर डायमेंशन की सोल है, ओके। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा आज का टॉपिक क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है कि राधा कृष्ण, गौतम बुद्धा, जीसस, गुरु नानक जी, साईं बाबा, ये सब कौन हैं? ये भी ऐसे ही हायर डायमेंशन वाले सोल हैं जो कि इस अर्थ में भलाई के लिए आए थे, समाज की भलाई के लिए, प्लस पॉजिटिव बिहेवियर पैटर्न को डेवलप करने आए थे। तो ऐसे सोल्स अब बहुत ज़्यादा मात्रा में जन्म इसलिए ले रहे हैं क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में कलयुग में बढ़ गई है, ओके। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ इंडिगो सोल से। जी हाँ, इंडिगो सोल का जो ऑरा होता है ना, वो नीला होता है, ओके। और आपने बागी मूवी देखी है? बागी, जी हाँ, ये जो वर्ड है ना बागी, इंडिगो सोल बिल्कुल बागी की तरह होते हैं। ये हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बेहद पसंद करते हैं, वहीं वहीं फंसे रहना पसंद नहीं करते। और ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है ना कि इनके लाइफ में सब नॉर्मल चलता है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये खुद प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। ये इस टाइप के होते हैं क्योंकि इन्हें एडवेंचर लाइफ बहुत पसंद होती है, ओके। खुले विचारों के होते हैं और एनिमल्स से और नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। जो इंडिगो सोल होती है उनका ऐसा कनेक्शन नेचर से होता है कि मानो वो उसके दोस्त हैं बचपन से ही, ओके। इंट्यूटिव पावर इनकी भी होती है, बट क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है इन्हें, तो समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत, बट जो भी इंट्यूशन होता है वो सारी चीज़ें होती हैं, ओके। अब क्या होता है कि इनकी लाइफ में ऐसा होता है कि अगर ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में तो कोई इनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो ये ना कहीं और से रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये इस टाइप से होते हैं, इंडिगो सोल ऐसी होती हैं।
और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, इंडिगो सोल ना सिर्फ और सिर्फ इंटरनली वो 5D लेवल के बारे में, 6D 7D के बारे में, वो इंटरनली ग्रोथ तो करती ही करती है, प्लस वो 3D प्लैनेट में वो डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश करती है। मीन्स जैसे कलयुग है तो सतयुग लाने की वो कोशिश करती है, बहुत प्रयास करती है। उसे लगता है कि अगर मैं इंटरनली चेंज हो रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने प्लैनेट अर्थ में कुछ ऐसा करूँ कि 3D प्लैनेट को धीरे धीरे मैं एक शिफ्ट दूँ, एक नई ग्रोथ दूँ, एक नई दिशा दूँ, जो भी आने वाली पीढ़ी है वो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। कुछ ऐसा उनका थॉट प्रोसेस होता है। ओके, एंड इंडिगो सोल बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। ओके, ये दूसरों को चेंज करने की क्षमता भी रखते हैं। अगर ये खुद चेंज हो सकते हैं ना तो दूसरों को भी चेंज कर सकते हैं, इतनी पावर होती है इनके अंदर। एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं ये, अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से निखार कर आगे बढ़ते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है, ये कभी भी किसी को फॉलो नहीं करते। जी हाँ, मीन्स अगर उन्हें उनसे कुछ सीखना है सीख लेंगे, बट वो उनके आइडियल कभी नहीं होंगे। उनके आइडियल वो खुद होते हैं। जी हाँ, ये कभी भी किसी को अपना आइडियल नहीं बनाते, या इनका कोई फेवरेट हीरो या हीरोइन नहीं होती, क्योंकि ये खुद को इतना प्यार करते हैं। अगर फेवरेट कुछ होता भी है तो वो एक क्षण के लिए होगा, दूसरे दिन इंटरेस्ट ख़त्म ऐसा होता है। जी हाँ, तो चाहे कितना भी बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या कितनी बड़ी एक्ट्रेस या एक्टर क्यों ना हो, अगर इनके अंदर थोड़ा सा आता है तो वो सिर्फ एक दिन के लिए आएगा या सिर्फ आधे दिन के लिए आएगा, सेकंड दिन तो ख़त्म। मेरी आइडल मैं हूँ। ओके, ऐसा होता है, मेरा आइडल मैं हूँ, ऐसा होता है बिल्कुल। इनके अंदर ऐसी खूबी होती है। ओके, एंड लीडरशिप की क्वालिटी इनके में बहुत अच्छे से होती है। सच में ये बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं। ओके, एंड इनका जन्म समाज की भलाई के लिए हुआ है, प्लैनेट अर्थ के लिए हुआ है। प्लैनेट अर्थ में जो निगेटिविटी स्प्रेड हुई है उस निगेटिविटी को ख़त्म करके एक पॉजिटिव बिहेवियर पैटर्न डेवलप करने के लिए हुआ है। और जो लोग मोह माया से बंधे हुए हैं उन्हें गाइड करने के लिए हुआ है कि प्रेम क्या है, प्रेम से ऑपरेट करना है। बैलेंसिंग को शो कराने के लिए भी हुआ है कि बैलेंसिंग क्या है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो ये बागी शोल होते हैं जो कि किसी से नहीं डरते। और आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ, अगर इन्हें किसी चीज़ से डर लग रहा है तो ये उसका सामना करते करते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और हाँ, कोई इन्हें दबा नहीं सकते, ये मुंह के ऊपर बोल देते हैं। ये किसी से नहीं डरते, ना अपनी मम्मी पापा से, ना किसी नेता से, ना ही पुलिस वालों से, किसी से भी नहीं डरते हैं। अगर इन्हें किसी चीज़ से डर लग रहा है तो ये उसका सामना करते हैं। कौन है, अगर इनके अंदर डर आ भी रहा है ना तो ये सामना करेंगे और 3D में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे इन्हें डर ही नहीं लग रहा है। अंदर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना कर रखते हैं। ओके, और ये कभी भी किसी के लिए दुआएं मांगते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो ये हो जाता है, सामने वाले की लाइफ में सक्सेस आ जाती है, दुआओं का फल उन्हें मिलने लगता है। इतनी पावर होती है। जब ये अवेयर नहीं होते, अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते, तब ये खुद के लिए जो कुछ करते हैं ना वो होता ही नहीं है। लेकिन जब ये अपनी शक्तियों को पहचान लेते हैं तब क्या होता है कि इनकी शक्तियाँ इनकी भी हेल्प करती हैं। इनके जो नेचर फ्रेंड्स हैं, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, सब इनकी हेल्प करते हैं। ओके, सबको साथ लेकर भी चलते हैं। ये बिल्कुल सिस्टम को चैलेंज करते हैं, सिस्टम को चेंज करके दिखाते हैं। और ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को तो कतई नहीं मानते, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानते। रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को ये ऐसे तोड़ मरोड़ देते हैं ना कि समाज इनकी सोच के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देता है। ऐसा भी होता है, इनके अंदर इतनी पावर होती है। और हो सकता है कि ये आप भी हों। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम क्रिस्टल सोल के बारे में। क्रिस्टल सोल बहुत ज़्यादा प्योर सोल होते हैं। जैसे कि इंडिगो सोल बागी होते हैं ना,
वैसे ही क्रिस्टल सोल बहुत ही शुद्ध होते हैं। एग्जाम्पल गौतम बुद्धा। आपको पता है गौतम बुद्धा कितने प्योर थे, इनके सामने कोई रो देता तो उन्हें बहुत दुख होता। बस वैसे ही क्रिस्टल सोल होते हैं। क्रिस्टल सोल इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि ये दुख देख ही नहीं पाते। ओके, दुख इनसे सहन ही नहीं होता है। ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। नेचर से, एनिमल से इनका भी कनेक्शन होता है। क्रिस्टल से ये बहुत प्यार करते हैं, क्रिस्टल से ये बहुत कनेक्शन फील करते हैं। ओके, इनकी भी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये भी क्रिएटिव होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग होती है। ये बहुत ही प्योर सोल होते हैं ना, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया गौतम बुद्धा। इनके आसपास दुखों को रखा ही नहीं गया था। जितने भी दुख थे एक बाउंड्री के बाहर थे और जितने भी सुख थे बाउंड्री के अंदर। लेकिन जैसे ही इन्होंने दुखों को देखा, दुखों से सामना इनका हुआ, तो इन्हें शोल शॉक लगा और फिर ये अपनी यात्रा में निकल गए। ओके, तो जितने भी सोल हैं सब डिवाइन से ही कनेक्ट होते हैं, डिवाइन से ही इनका कनेक्शन होता है। ओके, डिवाइन को ये नेचर के रूप में देखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि डिवाइन को ये मंदिरों में ढूंढते हैं, नहीं, डिवाइन को ये नेचर में ही देखते हैं। ओके, और सभी एनिमल और मनुष्यों में। अब मैं बात करती हूँ रैम्बो सोल की। जी हाँ, आपको पता है रैम्बो सोल का नाम आपको कैसा लग रहा है? रैम्बो की तरह लग रहा है ना। बस इनके ऑरा में ऐसा रंग पाया गया था जो रैम्बो कलर का था। ओके, कई रंग थे इनमें। इनका स्वभाव भी बहुत प्यारा होता है और इन्हें कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये रैम्बो सोल होते हैं। ये भी बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और इनके अंदर भी इंट्यूशन पावर होती है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, ये सोल ऐसे सोल होते हैं, अगर इन पर नेगेटिविटी का अटैक होता है ना तो चुटकियों में ये ठीक भी हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर ये सैड हुए तुरंत ये ठीक भी हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा पावरफुल सोल होती है। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये भी एनिमल्स और नेचर लवर होते हैं। ओके, ये भी सब कुछ चेंज करने के लिए ही इस प्लैनेट में जन्म लेते हैं। और कहते हैं ना, जिसका दिल बड़ा हो, बिग हार्ट कहते हैं, है ना। तो बस यही है कि ये सबको एक्सेप्ट करते हैं। बट निगेटिविटी का, जैसे मैंने बताया ना, असर होता है, थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता है, चुटकियों में ठीक हो जाते हैं। ऐसे होते हैं ये सोल। और ये सिर्फ इसी युग में जन्म नहीं ले रहे हैं, हर युग में ये सारे बच्चे जन्म ले रहे थे। बट 1980 के बाद से इनका जन्म बहुत ज़्यादा मात्रा में इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लैनेट अर्थ में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न हो गया है तो पॉजिटिव बिहेवियर पैटर्न बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सारी सोल्स जन्म ले रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ स्टार सीड के बारे में। ये भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, ये भी नेचर लवर होते हैं और एनिमल लवर होते हैं और इनकी भी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये भी सेंसिटिव होते हैं, जैसे इंडिगो सोल सेंसिटिव होती है और क्रिस्टल सोल तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। रैम्बो सोल भी सेंसिटिव होती है और स्टार सीड भी सेंसिटिव होते हैं। ओके, एंड इनकी भी इंटेलिजेंट पावर स्ट्रॉन्ग होती है। इन सभी सोल की इन सोल्स का जन्म समाज की भलाई के लिए हो रहा है। ओके, कलयुग को सतयुग में चेंज करना है तो ऐसे सोल्स ज़्यादा मात्रा में जन्म ले रहे हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि इंडिगो सोल और स्टार सीड सोल पॉजिटिव रास्ते में तो जाती हैं, बट कुछ ऐसी सोल हैं जो कि अपने डिज़ायर को पूरा करने के चक्कर में गलत राह में निकल जाती हैं। ओके, जो कि इंडिगो सोल में देखा गया है और ज़्यादातर स्टार सीड सोल में देखा गया है। ओके, सबसे ज़्यादा स्टार सीड सोल में देखा गया है। अब आपको मैं ये भी क्लियर करती हूँ कि जैसे कि आपको पता है ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे हीलर हैं जो कि ऐसी चीज़ों को हील करते हैं, प्लस अगर कोई सोल बंधी हुई है उनको आज़ाद कराते हैं। तो ऐसे सोल भी ऐसे वर्क करते हैं। सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस
देने वाला काम नहीं होता, वहाँ हेल्प 3D लेवल में भी की जाती है। ओके, गाइडेंस भी देना है तो डिवाइन ने डिसाइड किया है कि कौन कौन गाइडेंस देगा। ओके, और डिवाइन ने ये भी डिसाइड किया है कि कौन कौन सोल को आज़ाद कराएगा। ओके, कौन कौन लोगों को अवेयरनेस में लाएगा। ऐसे डिवाइन ने ब्रांचेस के रूप में डिज़ाइन किया है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं बिकॉज़ हमें अपने प्लैनेट अर्थ को चेंज करना है। अब देखना आपके घर में आसपास बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड होंगे, या तो एनिमल होंगे या तो बर्ड्स के रूप में होंगे। ओके, ध्यान से देखना, या तो ग्रुप में नज़र आएंगे या आपके आसपास बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से आपके स्पिरिट गाइड आपको, आपकी फैमिली को, आपके घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप चूज़ किए गए हो इस प्लैनेट अर्थ में चेंज लाने के लिए। ओके, इसलिए जैसे कि आज के चैनल मैसेज में मैंने शेयर किया था स्पिरिट गाइड से रिलेटेड, बस वही है। स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दो, अपनी एनर्जी को हाई रखने में ध्यान दो। ये एनर्जी वो एनर्जी ज़्यादा नहीं, अपनी एनर्जी को हाई रखो। खुद की एनर्जी हाई रहेगी, सबकी एनर्जी आप हाई रख सकते हो। आपके अंदर इतनी पावर है। ओके, तो बस अपनी एनर्जी पर ध्यान दो, उसको हाई रखो, अच्छे से एंजल प्रोटेक्शन लो और क्लीन करो और अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते चले जाओ। आपके डिवाइन आपको चूज़ किए हैं, आपका सोल पर्पस धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो यूनिवर्स का मैसेज आप तक मैंने पहुंचा दिया है। अब अपना, आप लोग बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज रहते थे ना कि मैं सोलमेट जर्नी में हूँ या तो बस मैं ऐसे ही आ गई हूँ, नहीं, हो सकता है कि आप रेनबो सोल हो या स्टार सीड सोल हो या तो क्रिस्टल सोल हो या तो इंडिगो सोल हो, है ना। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।